इसकी कैपेसिटी से वो बीज तैयार कर सके, उसे बीज रेट सके। ठीक है, ये तो हमारी गन्ने की समस्या है। जो मिल हमारा भुगतान कर रही है, हमें ये नहीं कि भाई हम सबके साथ लड़ रहे, लेकिन उन मिलों के अंदर भी हमारी एक प्राथमिकता यह है कि जो कर्मचारी मिल में काम कर रहे हैं। एजम साहब, एक बार ना आप, ये मेरी पर्सनल आपसे है कि जैसे देवबंद मिल है या मान लिया ननौत्ता मिल है, जो भी मिल है, इसमें कर्मचारी काम करें, तो जो लेबर काम करती है, सरकार का मिनिमम वेज 10,600 या कुछ, ये सरकार का है। ये क्या करते हैं, मान लिया 10,600 किसी की तनख्वाह है, तो इन्होंने क्या कर रखा, दो किस्म के मजदूर रख रखे, जैसे कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इस प्रकार से ये उसकी कैटेगरी तय कर रहे हैं। और फिर ये क्या करें, ठेकेदार के अंडर में मैन पावर का ठेका दे दिया। अब मैन पावर का जो ठेका इन्होंने ठेकेदार को दिया, उसे सरकार या मिल की तरफ से 10% इसी नाम का दिया जाता है कि आप पे मैन पावर का ये ठेका है, आप यहां से लेबर लाओगे, मजदूर लाओगे और उनसे जो काम करवाओगे, उसके एवज में आपको 10% उनकी सुरक्षा, उनके जो आपका तेल का खर्चा वो दिया जाए। अब हो क्या रहा, मान लिया 10,600 या 12,600 किसी की तनख्वाह है, और इन्होंने जो ठेकेदार मिल में रख रखा, वो उसे कितने रुपए देगा, 6200, 6,000, 5200। और उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि यदि किसी कारणवश वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 10 दिन, यदि वो 10 दिन लगातार, अरे वो माइक कहाँ है, हमें यहाँ माइक दे दो ना, तो आवाज आती रहेगी, फड़फड़ाहट कम रहेगी। तो वो क्या करें कि जैसे मान लिया 1 हफ्ता काम करा, तो बाजी दफा क्या करेंगे, बाजी दफा 1 हफ्ते का भुगतान वो नहीं लेगा, क्योंकि उसे तो महीने में मिलना है, तो उसे 1 हफ्ते में भुगतान होगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, और वो किसी कारण वो छोड़ के चला गया, तो उस पर यह आरोप है कि 1 महीना नहीं करा तुमने, इसलिए तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारा यह है कि जितनी भी शुगर मिल सहारनपुर में है, आपके एरिया में है, उनका एक बार पूरा डाटा मंगावे कि कितने कर्मचारी मिल में काम करते हैं और उनके खाते कौन कौन से बैंक में है, क्योंकि बिना बैंक के खाते के कोई तनख्वाह देने का अधिकार है ही नहीं, ये सरकार का नियम है। तो इन लोगों से एक बार ये जानकारी करी जाए, आपके इसमें कितनी मैन पावर है, आप कौन कौन से ठेकेदार हैं, और ठेकेदारों के अंडर में कितने लोग हैं, और उनसे जो तनख्वाह दी जा रही है वो तनख्वाह कितनी दी जा रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी है, चाहे वो नौनौता हो, चाहे देवबंद हो, उसे आप करवाएं। नहीं ये तो देना ना, अरे ये इसका क्या करना तुम्हें, अरे इसका तुझे क्या करना, देना ना, अरे वो तो हम कह देंगे। लो भाई, इसे ना डीचू साहब, ये है उमरपुर पोस्ट जलालाबाद विकास खंड थाना भवन जनपद शामली किसान है, जिनका गन्ना सहकारी मिल ननौत्ता में है। ये किसान गत कई वर्षों से अपने गन्ने की आपूर्ति ननौत्ता मिल की सहमति से बजाज हिंदुस्तान मिल गेट पर कर रहे हैं। इनका पढ़ के एक बार इसे, आपकी जानकारी में है भी है, ये आधा गांव तो सप्लाई कर रहा है थाने भवन को, आधा कर रहा है नानोत्ते को, जबकि ये नानोत्ता सोसाइटी का गांव है, नानोत्ता सोसाइटी में आना चाहते। भाई देखो ना, हम सबसे एक बात कह रहे हैं कि जो हमारे नूनाबड़ी के भाई हैं, जिनकी ये पुल की लड़ाई है, वो एक्शन साहब जो सिंचाई सेतु निगम के जो एक्शन है, वो अभी रास्ते में है, लगभग 5-6 मिनट में वो पहुंचेंगे। उस पर जब चर्चा शुरू होगी हमारी, पहले ये नूनाबड़ी में किसानों के आवागमन के लिए गंगनहर पुल का जो निर्माण का काम है, जब वो आ जाएंगे तब उनसे इस विषय में बात करेंगे। हमारे दोनों सक्षम अधिकारी हमारे बीच में है, तो उनसे जब भी बात होगी। एक मैं बिजली के बारे में थोड़ा, आ रहे, चलो उन्हें बुलवा लो पहले, हाँ उन्हें बुलवा लो भाई। ईमानदारी की बात, ऑक्सीजन बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग नीचे बैठ सकें यार, या नहीं ऑक्सीजन खत्म होगी मतलब, इसलिए आप नीचे बैठ सकें, हमारा निवेदन है भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, यहाँ नहीं है, सारी बात तो माइक में हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रही यार, आप कान से ही तो सुनो। ए बैठो भाई सब लोग,
अच्छा मेरी जमीन नहीं आती, खड़ा हो गए, मिले क्या यार? बैठ जाओ भाई, ऐसा ना सोचो यार। अरे हमें देखे यार, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इनके बीच में जाकर बैठेंगे, फिर हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कम से कम इतना तो साहस रखे ना बैठने का। हाँ बताओ आप इतने पीडब्ल्यूडी वाले भाई, एक बार सुन लो, ये कई बार ज्ञापन में आ चुका है, कई बार धरनों पे कह लिया, आपके एक्शन को बता दिया। एक सहारनपुर को और शामली को जोड़ने वाला रास्ता है,